हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्कर इज पेड रुपीज इतना फॉर 6 days। एक वर्कर जो है 6 दिनों के लिए उसे इतना वेजेस मिलता है, तो वो 4625 रुपीज़ में कितने दिनों तक काम करेगा पूरे एक महीने में। तो चलिए, पूरे एक महीने में वो कितने दिनों तक काम किया अगर उसे पूरे एक महीने में इतना रुपया मिल गया, ठीक है। तो देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, for rupees 1110 a worker work for 6 days। इतने रुपए में 6 दिन काम करता है। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर फॉर ₹1 वो 1 रुपए में कितना काम करेगा, 6/1110 टोटल क्वांटिटी को टोटल कॉस्टिंग से, टोटल नंबर ऑफ डेज को टोटल कॉस्ट से हम लोग डिवाइड करते हैं। देयरफॉर फॉर ₹4625 वर्कर वर्क फॉर 6/1110 into 4625 टोटल से मल्टीपल कर देते हैं। अब इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे इसमें देखते हैं क्या आता है। ये 3 2 6 होगा और इसे 2 से करेंगे तो 5 5 5 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट दोनों 5 से कट जाना चाहिए, तो 5 से अगर काटेंगे तो पहले तो इसे 3 से चाहे तो कर सकते हैं। तो 3 से काटेंगे 3 1 या 3, ओके 3 8 से 24 3 5 से 15, ओके हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसे 5 से कट करके, तो 5 से कट करेंगे स्टूडेंट तो ये 5 से हो जाएगा 5 3 से 15, ओके 3 5 5 से 35 और इसे 5 से कट करते हैं तो ये आता है हमारा 5 9 से 45 1 2 5 2 से 10 2 5 5 5 से 25। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसे डिवाइड हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 50 वर्ड में होता है, वो चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ 37 आ रहा है और यहाँ 925 आ रहा है, तो 37 से 925 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में आएगा हमारा 74, यहाँ आ गया हमारा 8 और यहाँ आ गया 1 5 और हमें लग रहा है कि अगर हम 5 टाइम्स में करेंगे मल्टीपल तो ये आ जाएगा 35 3 18, ये 5 टाइम्स में आ गया, मतलब इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 25 टाइम्स में। इट मीन्स जो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना आ गया 25 डेज, मतलब अगर एक वर्कर 6 दिन में इतना रुपया लेगा एज अ वेजेस, तो वो इतना रुपया कितने दिनों का लेगा, 25 दिनों का लेगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका था। आप तो इतने दिनों का वो कितना लेगा स्टूडेंट, 25 रुपीज़ लेगा। आई होप बात समझ आ गई हो आप लोग को। इसी तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको हम अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ईजीएस्ट मेथड है, इसलिए हम लोग इसी मेथड का काम करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। इफ द थिकनेस ऑफ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड्स, तो हमारे पास कार्डबोर्ड से कितने हैं 16 कार्डबोर्ड्स, और जब कार्डबोर्ड्स के ऊपर कार्डबोर्ड्स को रखा गया, जैसे कॉपी के ऊपर कॉपी आप रखते हैं, 10 कॉपियों का पाइल होता है, गठरी जो बोलते हैं उसको पाइल बोलते हैं। तो 16 कार्डबोर्ड्स का जो पाइल है उसका मतलब जो थिकनेस होता है, जो उसका मोटाई हो रहा है, मोटापा जो हो रहा है, वो कितना है, थिकनेस कितना दे रहा है, 44 मिलीमीटर दे रहा है। ओके स्टूडेंट, तो हमें बताना है कि ये पाइल जो है 44 मिलीमीटर से ये कितना हो जा रहा है, 71.5 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो अब इस पाइल के अंदर कितने कार्डबोर्ड होंगे यही बताना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, वो देखिए।
थिकनेस ऑफ 16 cardboards is 44 millimeter. Okay, student. Therefore, thickness of one cardboard is 44 upon 16. Okay, millimeter. Okay, student. क्या हो गया? जब 16 कार्डबोर्ड का जो पाइप था, यहाँ पर हम कर लेते हैं थिकनेस ऑफ 16 कार्डबोर्ड है ना, तो ये है कि 16 कार्डबोर्ड पाइप की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। तो 16 कार्डबोर्ड का जो थिकनेस था वो 44 मिलीमीटर था। इसी कारण से वन कार्डबोर्ड का थिकनेस जो है वो कितना है 44 अपॉन 16 मिलीमीटर आ गया। सो या फिर हम करते हैं नाम नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स निकाला, ठीक है। कब? जब अब पाइप का जो थिकनेस है वो कितना हो गया है 71.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 71.5 सेंटीमीटर क्या है पाइप का थिकनेस है। ओके, ये सेंटीमीटर में है, जैसे मिलीमीटर में चेंज करके क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये टोटल क्या है पाइप का थिकनेस है, और एक पाइप का थिकनेस इतना है और टोटल पाइप का थिकनेस इतना है, तो टोटल में वन पाइप की थिकनेस से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 44 अपॉन 16। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 750 इंटू 16 अपॉन 44। ओके स्टूडेंट, अब इसे डिवाइड करते हैं 4 से इतना और 4 से 11 टाइम्स। आई थिंक 11 से कट जाना चाहिए, 11 से 66 और 5 से 55। ओके स्टूडेंट, यहाँ कितना आ गया 65 इंटू 4 दैट इज 5 4 20 2 6 4 24 4 2 26, मतलब 260 कार्डबोर्ड्स का वो पाई होगा। कितना होगा 260 कार्डबोर्ड्स का पाई होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा एक बात, ये जो यूनिटरी मेथड होता है इसमें दो तरह के कंडीशंस आते हैं। एक आएगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन और एक आएगा इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो तत्काल हमें वो डायरेक्ट वेरिएशन को देखेंगे क्योंकि जो टॉपिक है हमारा वो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है। आपने अभी 3 एग्जांपल्स देखा यूनिटरी मेथड में, ये याद रखिएगा ये दोनों यूनिटरी मेथड का ही पॉइंट है, बस दोनों में फ़र्क क्या होगा वो याद रखिएगा, दोनों का मेथड एक ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि जब हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका थिकनेस बढ़ेगा, उसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं तो अगर एक को हम इंक्रीज़ कराएंगे तो दूसरा भी इंक्रीज़ करेगा। वहीं इनवर्स के अंदर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ करती है। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने अभी 3 एग्जांपल्स देखा होगा, तो वहाँ देखा होगा आपने, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जब 16 कार्डबोर्ड था या फिर ऐसे देखिए यहाँ पर इसका थिकनेस कितना था 44 मिलीमीटर। तो 44 मिलीमीटर जब इसका थिकनेस था तो इसमें कार्डबोर्ड्स कितने आ रहे थे 16 कार्डबोर्ड्स का पाइप था। अब इसका थिकनेस कितना हो गया 71.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही 71.5 सेंटीमीटर का थिकनेस हुआ तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है इसका थिकनेस जो है ज़्यादा हो गया, इंक्रीज कर दिया, तो पाइप्स में कार्डबोर्ड की संख्या भी जो होगी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही आपने बाकी 2 एग्जांपल्स भी देखा होगा, उसमें भी इसी तरह से हुआ होगा। तो इसको याद रखिएगा, जब 2 क्वांटिटीज़ दोनों एक दूसरे से ऐसे रिलेट करें, 2 क्वांटिटीज़ जब दोनों आपस में इस तरह से रिलेट करें कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज कर जाए, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो एज पैरेलल दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाए, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो बाकी जो इसे पॉइंट्स को हम देखते हैं नेक्स्ट